हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको पुष्प की संरचना का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जिन्होंने अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में चार्ट पर बनाया तो उसमें जितने भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अगर चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जिसने भी पुष्प की संरचना का टॉपिक बनाया, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। तो इसमें कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपसे एग्जामिनर पूछते हैं, तो आज की वीडियो में सारा ही डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके डायग्राम को देखते हैं, ठीक है। नीचे वाला जो भाग होता है उसे हम लोग पुष्प ब्रंथ बोलते हैं, और जो इसका जो ये वाला भाग होता है इसे पुष्पासन बोलते हैं, क्योंकि ये इसका आसन होता है तो इसे पुष्पासन बोलते हैं। और ये इसकी जो हरी वाली पत्ती होती है उसको बोलते हैं बाहरी दल पुंज या बाह्यदल पुंज, ठीक है। उसके बाद इसको पंखुड़ी बोलते हैं, और जो इधर वाला जो भाग होता है वो नर जनन वाला होता है, और जो इधर वाला होता है वो मादा जनन, ठीक है। स्त्री केसर इधर आपका पुंकेसर होता है, ठीक है। इधर आपका पुंकेसर होता है, जो इधर वाला भाग होता है वो स्त्री केसर होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं परागकोश। ये जो दे रखे हैं येलो येलो ये होते हैं परागकोश। और इसका जो नीचे वाला भाग है जो इस टाइप से बना हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग तंतु। इसको बोलते हैं तंतु, फिलामेंट जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, पुंकेश्वर हैं, ठीक है। पुंकेश्वर और पुमंग भी बोलते हैं, ठीक है। पुंकेश्वर को ऐसे ऐसे पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि पुमंग को क्या बोलते हैं, पुमंग को क्या कहा जाता है, तो पुमंग को पुंकेश्वर कहा जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अभी हमने आपके लिए क्वेश्चन भी निकाल के रखे हैं, वो आपको बताएंगे। उसके बाद इसको बोलते हैं हम लोग वर्तिकाग्र, ठीक है। इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। और जिसके अंदर का जो भाग होता है ये वर्तिका होती है। उसके जो बीज अंदर होता है, ये इसके अंदर जो होते हैं उसे बीजांड बोलते हैं। और जे जो है जे अंडाशय है, ठीक है। तो इसमें एक आपका नहीं दे रखा, बीजांड भी बोलते हैं। तो कौन कौन से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले जो आपके पुष्प की संरचना से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला आपका जो भाग क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा कि पुष्प में कितने अंग होते हैं। तो पुष्प में कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। अब कौन कौन से वो अंग होते हैं, सबसे पहला आपका होता है पुमंग, जयांग, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ठीक है। ये 4 भाग होते हैं। अगर आपसे पहले पूछे कि पुष्प में कितने भाग होते हैं, आपसे एग्जाम में पूछे कि पुष्प में कितने भाग होते हैं, तो 4 वो पूछेगा कि कौन कौन से होते हैं। तो पहला आप ऐसे बता सकते हैं बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग और जायांग, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा पुष्प में कुल कितने चरण होते हैं, चक्र मतलब कितने होते हैं। तो पुष्प में जो पूरा पुष्प होता है, जो पूरा जो कुल चरण मतलब पूरा पुष्प में कितने, पूरे फूल में कितने चरण चक्र होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। मतलब अगर आधा होता है जो पुष्प या पत्ती में 4 चरण होते हैं। कुछ आधे वाले होते हैं उसमें 1 या 2 से अधिक नहीं पाए जाते। जो कुल होता है पुष्प का कुल कितना चक्र होते हैं, तो 4 होते हैं। अगर पूरा फूल बताया जाए तो 4 चरण होते हैं। अगर आधा पूछा जाए कि आधे फूल में कितने पाए, तो 1 या 2 से अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। 1 या 2 से अधिक नहीं पाए जाते, ठीक है। उसके बाद आपसे तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि पुष्प में कौन सा जनन होता है। तो पुष्प में लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन में कौन कौन से आते हैं, पुंकेश्वर और आपसे ये पुंकेसर आएगा और जयांग, ये आपका क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन वाला भाग होता है। उसके बाद एक ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। ये पूछ लिया जाता है क्योंकि पुष्प से रिलेटेड है, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, एग्जामिनर का दिमाग कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें हमने आपको 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जो कि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो 5 वाला क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा भाग परागण से बनता है, कौन सा भाग परागण से बनता है। तो पुष्प का अभी हमने पढ़ा था पुंकेश्वर, ये देखिए डायग्राम में पुष्प का कौन सा भाग किससे बनता है, परागण। तो ये देखिए परागकोश, ठीक है। तो किससे बनता है, परागण से बनता है। कौन सा बनता है, पुंकेश्वर, ठीक है। ये आंसर इसके लिखे हैं, ये जो इसके बाद लिखे हैं ये सब आंसर ही है इसके, ठीक है। उसके बाद जो 6 क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद अंडाशय कितने भागों में बढ़ जाता है। जो निषेचन होता है अंडाशय के बाद कितने भागों में, फल और बीजांड। जो अंडाशय होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से भाग में, पहला फल और दूसरा बीजांड, ठीक है। कौन सा है, जो अंडाशय जो है ये 2 भागों में बढ़ जाता है। जो अंडाशय 2 भागों में बढ़ जाता है, एक फल में और दूसरा क्या है में, बीजांड में, ठीक है। उसके बाद आपका 7 क्वेश्चन है कि पुमंग किसे कहते हैं। अभी हमने आपसे कहा भी था कि पुमंग किसे कहते हैं। तो पुमंग
पुंकेसर को बोलते हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, नर जनन भाग बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, नर जनन भाग। या आपसे ऐसे ही पूछ लेगा कि नर जनन भाग कौन सा होता है इस डायग्राम में, आपको चार्ट सामने रख देंगे, आप पूछेंगे कि नर जनन भाग कौन सा होता है, तो आपको बता देना है कि पुंकेसर होता है, ठीक है। उसके बाद 8 क्वेश्चन है कि जयांग किसे कहते हैं। अब जयांग किसे कहते हैं, स्त्री केसर, स्त्री केसर को जयांग बोलते हैं, ठीक है। इसे ही मादा जनन भाग भी बोलते हैं, ठीक, स्त्री केसर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बाहरी चक्र कौन सा है, बाहरी चक्र कौन सा है, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज को बाहरी चक्र बोलते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और एक बहुत छोटा टॉपिक है, इससे इतने छोटे टॉपिक से 10 से 12 क्वेश्चन के अलावा आपसे कोई भी सवाल नहीं किया जाएगा। इससे इतने ही क्वेश्चन, ज़्यादातर आपसे एग्जामिनर 3 से 4 सवाल पूछेगा, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। वो 3 से 4 सवाल आपसे ज़्यादातर इम्पोर्टेंट इसमें पूछ लेगी, पुष्प के अंग कितने होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। और फिर ये पूछेंगे कि कितने अंगों के नाम बताइए, कौन कौन से होते हैं, तो आपको नाम पूछ के बता देना, बस नाम बता देना उसके, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन कौन सा है आपका, आवृत्ति बीजी पादप किसे कहते हैं, तो आवृत्ति बीजी पादप किसे कहते हैं, पुष्प और दल, पुष्प और फल को कहते हैं। जो पुष्प और फल से बनते हैं उन्हें आवृत्ति बीजी पादप कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आवृत्ति बीजी का अर्थ क्या है। अब आवृत्ति बीजी का अर्थ क्या है, आवृत्त का है अर्थ आवरण, और बीज का है, बीजी का होता है बीज। अब जैसे जैसे मटर है, मटर को कभी आपने जो ऊपर वाला छिक्कल होता है उसे आपको खोल के देखा है, तो जो अंदर जो होता है वो क्या होता है, बीज, और जो ऊपर होता है वो क्या होता है, आवरण। तो यही इसी बोलते हैं हम लोग आवृत्ति बीजी, ठीक है। तो जो ऊपर जो मटर का जो ऊपर वाला छिक्कल हम लोग जब छुटा देते हैं, उसके अंदर 2 बीज निकलते हैं, तो उसे बीज बोलते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम लोग बोलते हैं आवरण, ठीक है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन आपका कि आवृत्त बीजी पौधों में कुल कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं। कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक बीजाणुविद, उसके बाद दूसरी है युग्मकोविद, ठीक है। और जो बीजाणुविद होती है उसमें अत्यधिक विकसित होता है। वो क्या होती है, अत्यधिक विकसित होती है, जैसे 2n से प्रदर्शित करते, द्विगुणित होती है, ठीक है, द्विगुणित होती है। और युग्मकोविद होती है वो बहुत कम विकसित होती है, तो इसे n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि आवृत्त बीजी पौधों में कुल कितनी अवस्थाएं पाई जाती, तो 2 पाई जाती, बीजाणुविद और युग्मकोविद, ठीक है। अब पूछे कि अत्यधिक विकसित कौन सी है, तो आपको बता देना ये वाली अत्यधिक विकसित है, और कम वाली कौन सी है। आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाए कि 2n क्या होता है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ये क्या है, तो आपको इस टाइप से बता देना, ठीक है। तो ये आपके बनेंगे पुष्प की संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आपसे अब का डायग्राम खाली ऐसे आपको दे देगा सामने चार्ट, इसमें आपसे ऐसे पूछेगा कि ये जो भाग है इस भाग को क्या बोलते, तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे कि चार्ट के सारे वो बता कि यहाँ पे जो ये पुंकेसर को क्या कहा जाता है, तो अभी पूछा था कि पुमंग को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। तो इस टाइप से आपसे पूछेगा। और इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये 12 ही क्वेश्चन है, इससे अलावा आप कोई क्वेश्चन नहीं बन सकते पुष्प की संरचना, क्योंकि छोटा टॉपिक है। तो इसमें सिर्फ आपके 10 से 11 ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इन 10 से 11 क्वेश्चन को तैयार कर लेते तो 100% इन्हीं क्वेश्चन में से आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने अदरवाइज कोई भी टॉपिक बनाया तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम उस पर भी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।